ये है। परंतु उसके बाद में विदेश में सेवा केंद्र जो खुला, उसके बाद में जो विदेश में जाने की जो परंपरा शुरुआत किया उन्होंने। और दूसरी जो बात है, विदेश में जाने के तो फ्री टिकट में गए, कितनी बार गए मुझे गिनती नहीं है, परंतु एयर इंडिया की सर्विस करके एयर इंडिया वालों के हर साल इनको फ्री अमेरिका और आदि देशों में जाने के लिए फ्री टिकट भेजते थे। उनको भी सेवा करके उस समय में इतनी खर्चा करने की क्षमता नहीं थी, परंतु इन्होंने सारी विश्व में भ्रमण किया एयर इंडिया फ्री टिकट में। उनको कैसे उन्होंने जादू किया, कैसे उनको कन्विंस किया, कैसे उनका वो खुद ही बताएंगे, परंतु मैंने भी इनसे देख करके बहुत प्रेरणा दी। उसके सिवा चैनलों में केवल अपना 30 मिनट चैनल का प्रथम श्रेष्ठ जाता है तो करुणा भाई को, उन्होंने 30 मिनट चैनल अभी सब देखते डेली, परंतु उसका एक प्रथम इसको फाउंडिंग फादर को हो तो करुणा जी है। उसके बाद में अवेकनिंग चैनल का भी क्रिएशन उनका ही है, जो भी बात हुई, परंतु अवेकनिंग चैनल में। उसके सिवा इन्होंने आस्था चैनल में, सोनी चैनल में, अन्य चैनलों में, बहुत बड़े अच्छे अच्छे चैनलों में ईश्वरीय ज्ञान के प्रचार प्रसार, दूरदर्शन में, पहले दूरदर्शन में, अन्य मीडिया में भी इन्होंने इस ईश्वरीय शिक्षा को देने के लिए, ज्ञान देने के लिए और उनका सीरियल बनवाने के लिए, इसके लिए उसका श्रेय अपने। भले उनकी हैंड्स तभी बहुत मददगार बने, परंतु उसका प्रेरणा, उनका कंसेप्ट, उनकी चालू करना, उसके बाद में उनको उत्साहित करना, उनको सपोर्ट करना, और इसके लिए सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट यदि मधुबन में है तो करुणा जी का ही है। हम सभी 1-2 डिपार्टमेंट इंचार्ज होकर के हम खुश हो जाते हैं, परंतु इतना डिपार्टमेंट इन्होंने कोहल करके भी अव्यक्त रहता है, गुप्त रहता है, आगे नहीं जाता है किसी को। इसके लिए लोगों को, भाई बहनों को आगे रख करके सेवा करना, उनको प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना, और कितने भी विघ्न यज्ञ में कहीं न कहीं कारणों से, कहीं न कहीं कमजोरी से, कहीं न कहीं अतृप्ति के कारण, वह ईर्ष्या द्वेष के कारण, नफरत करने के कारण, यदि कोई ना कोई बात आती है तो सबसे पहले करुणा जी के पास जाते हैं, बाद में रिबॉन्ड होकर के दूसरों के पास आते हैं। मेरे पास भी आता है कभी कभी, परंतु उसका सॉल्यूशन भी उनके पास है। इसके लिए यज्ञ रक्षक, यज्ञ की रक्षा, जो जितने भी रक्षा करने की आवश्यकता है समय प्रति समय, उसके लिए करें। हम पीएम पार्क में अभी जो सेवा का उनकी, इन्होंने पहले आप उधर कुछ करो, आप उधर कुछ करो, हमने तो करने के लिए आरंभ किया। उसके बाद में और भी भाई बहनों को उधर हैंड्स को दे करके सेवा करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है। इसके लिए मेरे के लिए केवल भाई नहीं है, ये गुरु भाई है। भाई सब है अलौकिक, और परंतु ये गुरु भाई है, मार्गदर्शक भाई है, और लीडरशिप का भाई है। और जब भी कोई भी बात हमारा मन आता है तब तो उसको हम शेयर करते हैं, और उसके इमीडिएटली उसने ऐसा नहीं वैसा, इसके लिए सोल्यूशन भी पूछना हो तो उनसे पूछना पड़ता है, और वो सोल्यूशन भी देते। इसके लिए ऑल राउंड सेवा करने की विधि में सीखना हो तो करुणा जी को हम फॉलो करना पड़ेगा। और शिक्षा प्रभाग की सेवा हमने इतनी यूनिवर्सिटी में पहले गए नहीं थे, परंतु इन्होंने पहले कहा आप इस यूनिवर्सिटी में करो। वैसे मैसूर यूनिवर्सिटी शुरुआत किया, बाद में अण्णामलई यूनिवर्सिटी, अभी तो बहुत यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटी। अभी हमारा आज का बहुत शुभ दिन है, हमारा डॉक्टर हरि कुमार जी, चांसलर ऑफ इम्फाल मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का भी उपस्थित है, संयोग है, उनको बाबा से मिलने के लिए इधर आए थे। और केवल वो एक चांसलर के रूप में नहीं आया, अभी बाबा का बच्चे बन करके आया। इसके लिए उनको भी हम स्वागत करते हैं, और उनको रात दिन इनका भी यही चिंता है, इस यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा हम कैसे यज्ञ की सेवा करें, यज्ञ वत्सों को सेवा करें, भाई बहनों को सेवा करें। इसके लिए उनके माइंड में अभी केवल शिक्षा के माध्यम द्वारा। और एक खुशी का दिन है आज, हम सब इस हमारा सम्मुख में डॉक्टर पांडेमणि जी सम्मुख में बैठे हैं, उनका भी बर्थडे है आज। हम ऑफिस में छोटे प्रमाण में बर्थडे किया हम लोगों ने,
और इसका भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारा राइट हैंड है, वो बाबा का राइट हैंड है, हमारा शिक्षाविद की सेवा की राइट हैंड है, और उसका ताज बाबा ने उनको रखा है। और बाबा से भी मिला था, बाबा ने कहा शुरुआत करो, दोबारा मिला था बाबा ने जल्दी करो, तीसरा मतलब जोर शोर से करो बाबा ने। इसके लिए वो शिक्षा का भी निरंतर एक संभव को संभव बनाया। एक पाठ्यक्रम बनाने में इतना सहज बात नहीं है, उस पाठ्यक्रम को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करना इतना इजी बात नहीं। उन कार्यक्रम को इन्होंने सुचारू रूप से बना करके चलाने के लिए भी निमित्त बने, हम सब सहयोगी हैं। परंतु उसका भी बर्थडे आज के दिन हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी और आनंद है। भले वो नीचे बैठे हैं, परंतु वो गुप्त रहता है। मैंने अच्छी बात है, इधर आओ भाई साहब, देखो करुणा जी याद कर रहे हैं आपको, आ जाएगा। मैंने पहले बोला था नहीं 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 नहीं, मैं इधर ही रहेंगे इस बार, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, हाँ। परंतु बड़ी अच्छी बात तो यह है, और आगे बढ़कर के हर कार्य में सहयोग देते हैं। और मधुबन में रह करके भी, इधर बैठो कोई बात, चलो उधर। मेरे कहने की भाव है, और दादी दीदियों का दिल जीता हो तो करुणा जी जीता है, ब्राह्मणों का दिल जीता है तो करुणा जी जीता है। और बड़े दादों से लेकर के चंद्रलाल बाबा, आनंद किशोर दादा, विश्व किशोर दादा, इन सभी, उसके बाद में जगदीश भाई, रमेश भाई, करुणा भाई, सनीरवेर भाई, ब्रिजमोहन भाई, इन सभी भाइयों का भी इन्होंने एक श्रेष्ठ सीनियर भाइयों में उनका भी उनका आशीर्वाद है। भले अभी उपस्थित थोड़े लोग हैं, अभी कुछ समय के ब्रिजमोहन भाई भी आएंगे। और इसके साथ पूर्व सभी दादियों का सेवा इन्होंने किया, सभी दादियाँ, बोली दादी से लेकर के सब दादियाँ, प्रकाशमणि दादी, दीदी मनमोहिनी, निर्मल शांता दादी, गुलजार दादी, और मनोहर दादी, शांतामणि दादी, और रतनमणि दादी तो हमारा सम्मुख में है, शायद भाई साहब भी मिल के भी आए होंगे, और उसका शताब्दी भी हम मनाएंगे। ऐसी सभी दादियों का और छोटे बड़े बहनों का सभी, सब जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज और सभी सेंटर इंचार्ज, सारी यज्ञ के विदेश की भाई बहनें, चाहे मोहिनी बहनों, जयंती बहनों, अन्य सभी भाई बहनों, विदेश की बहनें हो, इन सब, और हर डिपार्टमेंट की सेवा इन्होंने करके और इस यज्ञ को बहुत आगे लाने में, और म्यूजियम में सेवा, फर्स्ट म्यूजियम इन्होंने ओपनिंग किया था माउंट आबू में। उसके बाद में बहुत जगह में म्यूजियम आए, म्यूजियम का कंसेप्ट बाबा ने बड़े उद्घाटन भी किया, प्रेरणा भी दिया, उसको साकार रूप देने के कार्य में, साकार रूप देने के बाद उसको सस्टेन करने का काफ़ी समय तक उन्होंने उधर म्यूजियम में भी रह करके सेवा की। इसके लिए कौन सी सेवा नहीं किया हमको सोचना पड़ता है। सिक्योरिटी विंग का भी इन्होंने पहले सेट किया, भले में सती भाई अभी आए, उसको भी बुला करके उसका जवाबदारी दिया। इसके लिए कौन से डिपार्टमेंट इन्होंने किया नहीं वो हम सोच सकते हैं, ढूंढना पड़ेगा। परंतु इनके हर डिपार्टमेंट को यज्ञ की हर सेवा, यज्ञ की सेवा है, बाबा का हर कार्य बाबा का कार्य है, हर सफलता बाबा की वरदान है, हर विधि बाबा ने बनाया। इस बात को रियलाइज करके उसी अनुसार हद से बेहद में सम्मानित करेंगे। सभी तालियों से भाई साहब का अभिनंदन। ओहो आहा हो मधुबन के करुणा भाई जी, मधुबन के प्यारे भाई जी, फरिश्तों से न्यारे भाई जी,
करुणा कर हो रत्नाकर हो, बाबा के दुलारे भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा यह अत्यंत सौभाग्य है कि करुणा भाई जी के सानिध्य में हमने बहुत बहुत सेवाएं दी है। करुणा भाई प्रेरणा के बड़े स्रोत रहे। वैसे तो मैं करुणा भाई को बहुत सालों से जानती हूँ, जब से वो ज्ञान में आए 1960 से, क्योंकि मैं भी उसी समय ज्ञान में आई। मैं मुंबई में मैंने ज्ञान लिया, इन्होंने बेंगलोर में लिया। लेकिन साकार बाबा मुंबई में आते थे तो आप बेंगलोर से मुंबई आते थे और मिलते थे, और फिर तो हम भी बेंगलोर गए थे तो वहाँ भी मिलन हुआ। फिर मधुबन में भी हम मिलते रहे। मधुबन में जब से रहना शुरू किया तो मम्मा बाबा की पालना इन्होंने ली, हमने भी ली। और ख़ास करके जब टीवी के प्रोग्राम्स शुरू हुए तब से और अधिक संपर्क हुआ, क्योंकि 1992 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसके बाद भारत में कई जगह दंगे हुए थे, बहुत अशांति फैली थी। और उसके तुरंत बाद 1993 में प्राइवेट चैनल्स चालू हुई, जिसमें सबसे पहले जी टीवी शुरू हुआ। उसके पहले दूरदर्शन तो एक टीवी चैनल था ही, लेकिन उसमें ब्रह्मा कुमारियों को कोई निमंत्रण नहीं मिलता था, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट चैनल है, इसलिए गवर्नमेंट की ही बातें देते हैं। लेकिन 93 में सबसे पहला प्राइवेट चैनल जी टीवी शुरू हुआ, और उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण दिया कि हम, क्योंकि सारे भारत में बहुत अशांति फैल चुकी थी दंगों के कारण, तो आप लोग शांति पर कुछ अच्छी बातें सुनाए, वैल्यूज़ पर कुछ अच्छी बातें सुनाए। तो ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला, और सबसे पहले करुणा भाई जी के पास ये निमंत्रण आया जी टीवी का। तो करुणा भाई सीधा वो निमंत्रण दादी जी के पास ले गए कि दादी जी ऐसे ये निमंत्रण आया है, ये प्राइवेट चैनल्स अभी भारत में शुरू हुए हैं, तो हमें निमंत्रण मिला है। तो दादी जी, हमें कोई बहन चाहिए जो ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से इस चैनल में ज्ञान सुनाए। तो दादी जी ने कहा कि शीलू बहन जा सकती है, क्योंकि मैं उस समय 76 से मैं मधुबन में हूँ, विदेश की सेवा करके दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा और योग शिविर कराती थी। तो दादी जी ने मुझे कहा कि आप बॉम्बे जाओ करुणा भाई के साथ, और वहाँ आपको टीवी में ये भाषण करना है। तो क्या भाषण करना है, कैसे करना है, हमें कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसके पहले कभी कोई वीडियो कैमरा के सामने तो हम लोग आए नहीं, न वो वीडियोस जिस प्रकार आज इतनी कैमरास है, इतना सब कुछ है, उस समय था। परंतु पहली बार करुणा भाई हमें मुंबई ले गए और वहाँ एक स्टूडियो में ले गए, और वो उस जो जी टीवी की हिंदी डायरेक्टर थी, खास आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए निमित्त, उसका नाम भी करुणा बहन था जी, करुणा समतानी सिंधी बहन। तो करुणा बहन, तो करुणा भाई ने करुणा बहन से मिलाया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे, क्योंकि भारत में फिर से हम शांति चाहते हैं, तो
हमने सोचा कि कुछ आध्यात्मिक बातें हमारे प्राइवेट चैनल्स में आनी चाहिए, तो आपको निमंत्रण दिया है, तो आप ज़रूर दें, कुछ प्रवचन दें। तो मैंने करुणा भाई से पूछा मुझे क्या बोलना है, तो कहा बस आप जो शिविर कराते हो ना, आत्मा परमात्मा आदि 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 जो तुम ज्ञान सुनाती हो, बस वही सुनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि अंदर में तो घबराहट तो थी, पहली बार ऐसे स्टूडियो में हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना सरल कर दिया, इतना मुझे हल्का कर दिया। बस फिर तो अब क्या सुनाना है, तो उसने मुझे 5 बातें बताई, करुणा बहन ने, कि आपको क्या क्या नहीं बोलना है। तो मैंने कहा क्या क्या नहीं बोलना है, तो पहले अपने संस्था के बारे में कुछ नहीं बोलना है, दूसरा अपने गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना है, तीसरा भारत के बारे में भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये 60 देशों में जाएगा थ्रू सैटेलाइट, 60 देशों में ये चैनल जाएगा, इसीलिए भारत की महिमा भी नहीं करनी है। तो न अपने गुरु की महिमा, न भारत की महिमा, न अपनी संस्था की महिमा, और न किसी विशेष भगवान की महिमा करनी है, क्योंकि ये तो सभी धर्मों के लिए है, तो केवल हिंदू धर्म की तो बात ही नहीं है। और फिर 5वीं बात बताई, किसी अन्य संस्था को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है। ये 5 बातें उसने बताई मुझे। और आपको बस कैसे सब मिलकर रहे, शांति से रहे, प्यार प्रेम से सब रहे भारत में, उसके विषय में सुनाना है। तो ठीक है, हमने बाबा को याद किया और बाबा ने जो बुलवाया, एक शांति का टॉपिक लिया। बस फिर तो कैसे वो का 25 मिनट आपको बोलना है, 22 मिनट आपके हो जाएंगे, तो उसके बाद हम कहेंगे 3, फिर कहेंगे 2, फिर कहेंगे 1, फिर कहेंगे 0। तो मैं तो सोच ही रही थी पता नहीं कब 3 मिनट होगा, 3 कब बोलेंगे। खैर, पर बाबा ने बहुत मदद की और उसके बाद बहुत अच्छा लगा, उनको सफल हुआ। तो उन्होंने कहा हम हर संडे हम देना चाहेंगे आपका, आप और भी एपिसोड्स आप रिकॉर्ड करें। फिर तो बस बाबा की मदद से बहुत कुछ हो गया। लेकिन उसके पहले भी जब मैं शिविर कराती थी, तो मुझे याद है 1980 में, तो उस समय जब शिविर कराती थी तो कमेंट्री से योग कराती थी। तो बाबा अव्यक्त बाप दादा ने कैसे, बाबा तो सुनते हैं सब, बाबा देखते भी हैं, तो बाबा ने मुझे जो वरदान दिया उस समय कि बच्ची आप जो योग कराती हो, कमेंट्री कराती हो, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, आदि आदि, उस स्थिति में रह करके आप जैसे कराती हो, तो उस प्रकार से आप वो अनुभव सबको करा। बाबा ने बहुत वरदान दिया था। और अब करुणा भाई ने ये बात सुन ली, क्योंकि अब एक बाप दादा माइक पर ही बोल रहे थे, तो तुरंत मेरे पास आए, कहा कि आप ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते हो। तो मैंने कहा भाई रिकॉर्डिंग तो उस समय यहाँ मधुबन में पांडव भवन में तो कोई रिकॉर्डिंग का सिस्टम ही नहीं था उस समय, 1980s की बात है, तो कोई सिस्टम नहीं था, तो कैसे करना है। तो कहा आपको हम बॉम्बे ले जाएंगे। तो मुंबई में तो बहुत ऑडियो स्टूडियोज़ थे, तो हमें ले गए थे गाम देवी सेंटर के कनेक्शन में कोई ऑडियो स्टूडियो था। तो सबसे पहला रिकॉर्डिंग जो कैसेट बनी थी उस समय, कमेंट्री की कैसेट, वो सभी ने सुनी होगी, आज तक भी वो प्रसिद्ध है। तो ये करुणा भाई की ही देन है, जो इतना उन्होंने मुझे इनकरेज किया। और उसके बाद जो पहली कैसेट बनी कमेंट्री की, और फिर ये सब रिकॉर्डिंग्स जो हुई टीवी की, तो फिर पहले जी टीवी में आया, फिर सोनी टीवी का निमंत्रण मिला, तो सोनी टीवी में भी हमें ले गए थे, और फिर तो ऑन एंड ऑन होता ही गया। और एक जो चैनल में हमें पता नहीं कौन सा याद नहीं आता, लेकिन वो बड़ा विचित्र स्टूडियो था। विचित्र स्टूडियो इन द सेंस कि उस समय तो वीडियो कैमरा एक ही होती थी, आजकल तो चारों ओर वीडियो कैमरा रख सकते हैं, हर एंगल से कर सकते हैं, लेकिन उस समय उस स्टूडियो में एक ही कैमरा थी।
और वो एक जैसे ट्रेन की पटरी बनती है ना, वो ट्रेन की पटरी थी हमारे सामने, और हमको कहा गया था कि आप इस वीडियो कैमरा को देखते रहना, ये जहाँ जहाँ जाएगी आपको वहाँ पर ही देखना है। अगर यहाँ वीडियो कैमरा तो यहाँ देखना है, यहाँ जाएगी तो यहाँ देखना है, तो बस वीडियो कैमरा को देखना और आपको लेक्चर देना है। अब ये तो फिर और डिफिकल्ट था कि सामने केवल वीडियो कैमरा है और उसके सामने बोलना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ वीडियो कैमरा जाए और वो एक बैठा था एक कुर्सी पर और वो व्हील्स थी, तो वो घूमता जाए और हमको बोलना है। तो ये भी एक दृश्य हमने देखा, अनुभव किया। फिर तो और भी निमंत्रण मिले, काफ़ी निमंत्रण मिले, आस्था चैनल का भी निमंत्रण था। तो हमें तो बस मैं रोज़ सवेरे बाबा को याद करती थी, 3 मिनट 3 बजे उठती थी और कोई ना कोई अव्यक्त मुरली लेती थी। उस समय ये एजुकेशन विंग में जो वैल्यू एजुकेशन की बातें थी वो भी नहीं थी। अभी तो वैल्यू एजुकेशन में कितनी वैल्यूज़ की बातें, लेकिन उस समय उस रूप का वो नहीं था। तो मैं सवेरे 3 बजे उठकर बाबा को याद करके कोई न कोई अव्यक्त मुरली लेती थी और उसका कोई पन्ना खोलती थी, और सचमुच उस मुरली में कोई न कोई ऐसे गुण पर सारी मुरली थी। तो प्रेम, शांति, दया, खुशी आदि आदि, फिर गुण, फिर शक्तियाँ, फिर कलाएँ, इस प्रकार हमने बहुत सारे रिकॉर्ड किए। तो मैं तो यही कहूँगी, ये सब करुणा भाई की देन है, जिन्होंने इतना हमें प्रोत्साहन दिया और बाबा की सेवा को आगे बढ़ाया। और फिर तो अभी तो हमारी शिवानी बहन बहुत ही सेवाएं कर रही है देश विदेश में, पर शुरुआत इन्होंने हमारी कराई और शिवानी बहन को भी इन्होंने इतना इनकरेज किया, नहीं तो वो भी कहाँ थी, वो भी कैसे आई मैं आपको बताऊं। तो हम गए थे क्योंकि ओम शांति स्टूडियो शुरू हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली में शुरू हुआ तो मुझे रवि भाई बुलाते थे कि वहाँ आकर आप रिकॉर्डिंग करें। तो एक बार जाना था लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा सकी। उस समय शिवानी बहन वहाँ ओम शांति स्टूडियो में वो डायरेक्शन देती थी कि ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग होनी है, लेकिन वो जो जिनको सुनाना था, रिकॉर्डिंग करनी थी, वो नहीं आई। तो करुणा भाई ने कहा कोई बात नहीं शिवानी बहन आप ही बैठ जाओ। उस समय इसका मैं तो कभी नहीं आई हूँ, मैं तो केवल मदद कर रही हूँ। लेकिन ये भी एक संयोग बना कि उसी समय शिवानी बहन वहीं काम करती थी और उनको कहा कि आप रिकॉर्डिंग करो। बस वो उनका शुरू हुआ जो आज हम देख रहे हैं। बाबा की इतनी सेवाएं उनके द्वारा हो रही है। मैं वहीं अव्यक्त बाप दादा के पास ही बैठी थी जब शिवानी बहन अव्यक्त बाप दादा से मिली, और बाबा ने तो उनको बहुत सुंदर वरदान दिया कि आप तो हो ही वरदानी मूर्त, वरदानी मूर्त, ये बाबा ने उनको वरदान दिया। तो मुझे अपना भी वरदान याद आया कि बाबा ने भी मुझे एक वरदान दिया था, क्योंकि मैं हैदराबाद गई थी, वहाँ दादी जी ने मुझे भेजा था नागार्जुना फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन में प्रोग्राम करने लिए। तो वहाँ वो ये जो एग्जीक्यूटिव्स थे नागार्जुना फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन में, वो उनका शिविर जैसे कराया तो वो बहुत प्रभावित हुए। और फिर वो सारे केवी के राजू थे उस समय जो डायरेक्टर थे वहाँ के, तो वो माउंट आबू आए बाप दादा से मिलने के लिए सब एग्जीक्यूटिव्स के साथ। करीब 8-10 एग्जीक्यूटिव्स थे उनके अलग अलग कंपनीज के। तो वो तो बाबा तो हिंदी में बोल रही थी और मैं उस समय इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही थी उनके लिए। और जब लास्ट में हम बाबा के आगे जैसे खड़े हुए, सोचा कि बाबा मुझे खाली टोली देंगे, तो उस समय बाबा ने मुझे बहुत प्रेम से दृष्टि दी, बहुत शक्तिशाली दृष्टि दी, और टोली हाथ में रख के इतना पकड़ा जोर से, प्यार से, और बाबा ने मुझे वो सुंदर वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। इस समय बाबा ने मुझे वरदान दिया। तो जब वो वरदान मिला तो मुझे ऐसे लगा ये भगवान ने इतना बड़ा वरदान मुझे दे दिया है,
भगवान हमसे क्या चाहते हैं? जरूर कोई सेवा हमसे चाहते, इसीलिए पहले वो शक्ति भर दी और फिर ये टीवी के निमंत्रण मिले। तो उस समय की ये बात है कि बाबा ने जैसे मुझे पहले से तैयार किया, तो मैं तो बाप दादा को तो श्रेय दूंगी, लेकिन करुणा भाई भी कम नहीं है। तो आज उनका जन्मदिन है।